तो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। इश्क हो जाने दो। तो चलिए सुनते हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी। तेज हवा अपना रुख बदल रही थी। काली अंधेरी रात में रोशनी बेधड़क सुनसान रोड पर चली जा रही थी। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और बेतहाशा दर्द था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। कुछ देर पहले हुई अपनी बेइज्जती वह सहन ना कर सकी और पार्टी के बीच में वहां से निकल गई। रोशनी के चेहरे पर बारिश की बूंदें टप टप पड़ी जा रही थी, लेकिन उसे तो जैसे होश ही नहीं था, क्योंकि उसका खुद का पति उसका साथ देने की वजह किसी और का साथ दे रहा था। और जब उसकी बेतहाशा बेइज्जती हो रही थी तो वह एक कोने में खड़ा बस तमाशा देख रहा था, जिसकी वजह से रोशनी का दिल अब चूर चूर हो गया था। तभी सामने से एक मर्सिडीज कार ने रोशनी को ठोकर मार दी और रोशनी कुछ दूरी पर जाकर गिरी। रोशनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। मर्सिडीज कार अचानक से रुक गई और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला जो अपनी ही मस्ती में कार चला रहा था और काफी अंधेरा होने की वजह से वह सामने भी सही से नहीं देख पाता, जिसकी वजह से वह लड़का यह एक्सीडेंट कर देता है। जब वह कार से निकलता है तो उसके चेहरे पर काले कलर का मास्क लगा था और आंखों पर ब्लू लेंस वाला चश्मा। वह लड़का अपनी आंखों से चश्मा निकालते हुए अपने आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ देर पहले ही उसकी गाड़ी से ठोकर खाकर इस हालत में पहुंची थी। उस लड़के ने घबराते हुए जल्दी से रोशनी को अपनी बाहों में उठाया और कार में ले जाकर लिटा दिया और कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। और फिर कुछ घंटों बाद रोशनी हॉस्पिटल के बेड पर अचेत पड़ी हुई थी और डॉक्टर उसके सर पर बैंडेज कर रहे थे। दरवाजे के बाहर की तरफ वह लड़का डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि कहीं उस लड़की को ज्यादा चोट तो नहीं आई, क्योंकि एक्सीडेंट तो उसी से हुआ था और वह पुलिस के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वह थोड़ा बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, आप क्या लगते हैं? उनके लड़का अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं उसका दोस्त हूँ। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगी है उन्हें, आप चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन वह अभी बेहोश है।